कॉइन को जब एक साथ उछाला जाता है तब उसमें टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी कितना आ रहा होगा। जैसे कि दो कॉइन मान के चलिए, एक ये कॉइन है एक ये कॉइन है, दोनों को हमने साइमल्टेनियसली रूप से उछाले, तो साइमल्टेनियसली जब उछालेंगे ये कॉइन है ये कॉइन है ये भी कॉइन है, तो इसमें भी दो आएगा और इसमें भी दो आएगा। दो जैसे कि इसमें हेड आएगा इसमें भी टेल आएगा, इसमें भी हेड आएगा इसमें भी टेल आएगा। तो टोटल जैसे कि टोटल नंबर्स ऑफ हमने पॉसिबिलिटी इसमें निकाला था, तो टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी हमारे पास 4 आया हुआ था। तो उसको अगर इसको हम एक बार में जानना चाहे कि कैसे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि इसका हम अगर निकालना चाहे एक बार में कैसे निकाला जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट इक्वल टू 2 टू द पावर n हो जाएगा। n क्या होगा, n जो है नंबर ऑफ कॉइन होगा। ये जितने हमारे पास कॉइन देंगे यानी कि 2 कॉइन है, तो यहाँ पर 2 पर पावर अगर 2 कर दे तो टोटल नंबर्स ऑफ जो हमारे पास पॉसिबिलिटी आएगा इवेंट आएगा वो 4 हो जाएगा। जैसे कि हम पहले भी इसको निकाल के बता चुके हैं कि एक हेड के साथ आएगा, एक हेड टेल के साथ आएगा, एक टेल हेड के साथ आएगा, और एक जो है जैसे एक हेड के साथ, एक हेड टेल के साथ, एक टेल हेड के साथ, एक टेल टेल के साथ। इस टाइप से हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बन पा रहा था। अब देखिए आगे हम इसको जानना चाहेंगे, तो आगे हम जैसे कि ये तो हम कॉइन के बारे में, ये हो गया कॉइन के बारे में। अब जैसे डाइस के बारे में हम लोग जानना चाहिए कि डाइस, ये जो डाइस होता है इसमें टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट कैसे निकालेंगे। डाइस में हम टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट निकालेंगे कैसे, तो डाइस जो देखते हैं कि इसमें हमारे पास टोटल 6 होते हैं, पॉसिबिलिटी उसमें 6 होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट। टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट जो होता है 6 टू द पावर n होता है। जैसे कि आप दो डाइस को एक साथ लेंगे तो उसको हम जानना चाहेंगे कि इसमें टोटल पॉसिबल इवेंट कितना होगा, तो 6 टू द पावर n होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 टू द पावर n, यानी कि दो हम डाइस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 टू द पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 6 into 6 इक्वल टू 36। ये हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट। अब देखिए आगे हम इसी तरीके से क्वेश्चन अगर बनाना चाहे कि क्वेश्चन किस टाइप से बनता है तो अभी बताएंगे। जैसे कि हम जानना चाहे कि और इस थोड़ा सा कंसेप्ट बाकी रह गया कि एक होता है कि जैसे कि हमने किसी सिक्के को उछाला तो उसमें हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। हेड आने की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी की टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। दोनों का सम ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों का योग निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं P of E प्लस P of E नॉट इक्वल टू 1। देखिए एक हुआ कि जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं तो कॉइन को थ्रो करने के बाद अगर हेड के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है तो 1/2 और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी टाइप से इस फॉर्मूला से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन मिला रहेगा कि हेड आने की, आपको नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड h, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दिया हुआ है 0.2। आपको पूछा जाएगा कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको 1 में से माइनस करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E P of E प्लस P of not E इक्वल टू 1, तो यहां पर हम क्या करेंगे P of E नॉट, अगर इसको इवेंट माने E माने तो इसको हम क्या बोलेंगे P of E नॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ये जो 0.8 देख पा रहे हैं ये हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.2 दिया हुआ था और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ये नहीं आने की प्रोबेबिलिटी
1 में से जब माइनस करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। और टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल इवेंट अगर दो रहे साइमल्टेनियसली का बात करें तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये जो है ये कॉइन के लिए, ये फॉर कॉइन, ये कॉइन के लिए फॉर्मूला होगा, ये ओनली कॉइन के लिए फॉर्मूला होगा, और ये हमारे पास ओनली डाइस के लिए फॉर्मूला होगा। ये डाइस फॉर डाइस, ये डाइस के लिए ओनली होगा, ऐसा नहीं कि इसको यूज कर दे, इसमें नहीं हो पाएगा, गलती हो जाएगा। अब हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और क्वेश्चन हम देखेंगे तो जैसा कि आपको बताया जाएगा कि एक मान के चलिए कि एक इस टाइप से बैग है, ये बैग है, इस बैग में आपको बहुत सारे बॉल रखा हुआ है, रेड बॉल 5 एंड ब्लैक बॉल 3 एंड व्हाइट बॉल 2 है। इस टाइप से बॉल रखा हुआ है, बैग में बॉल रखा हुआ। अब इसमें से पूछा जाएगा कि ये बताएं कि थैले से या यादृच्छिक रूप से या एट रैंडमली तरीके से जब हम बॉल को निकाल रहे हैं तो ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ब्लैक बॉल हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे 3 हो जाएंगे, एंड टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये 5 + 3 + 2 यानी कि 10 हो जाएंगे। ये हम पिछले के वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखना चाहे कि अगर नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमको जिसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है वही हमारे नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। वैसा वाला हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3, एंड टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5 + 3 + 2, एंड टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू, ये टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 5 + 3 + 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये 10 हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास ब्लैक को निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ये ब्लैक का प्रोबेबिलिटी का इसका फार्मूला Ne/Ns होता है, Ne/Ns। Ne हमारे पास 3 है, ये 3 है, जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स रहते हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं, और टोटल नंबर्स ऑफ जो इवेंट होते हैं, आउटकम्स होते हैं, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहते हैं। ये 3/10 हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए और भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि डाइस है, क्वेश्चन रहेगा कि डाइस में जो है, डाइस में 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है डाइस में। जो डाइस होते हैं, डाइस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 2, ये यानी कि इन डाइस में प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वैसे वाले को हम लिखेंगे तो डाइस में आप देखते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट 6 होते हैं। इसमें ये टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, और ये भी 2 से डिविजिबल है, और ये भी 2 से डिविजिबल है। तो वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 3 है, यानी कि नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
ये नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसमें हम अब निकालना चाहे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो 2 से डिविजिबल वाले नंबर हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका प्रोबेबिलिटी अब निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एन ई बाई एन एस, एन ई बाई एन एस, ये फॉर्मूला होता है। तो एन ई हमारे पास कितना हो जाएगा, एन ई ये नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 एंड टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि आप डाइस में पूछा जाएगा कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी इसमें एक ही बार दिख रहा है 4, तो हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1 एंड टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, और जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब कुछ और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे कि मान के चलिए कि आपको दिया रहेगा जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में विनिंग का जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, जो विनिंग है, विनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, विनिंग का प्रोबेबिलिटी मान चलिए विनिंग का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.7, तो आपसे पूछा जाएगा कि नॉट विनिंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है। तो जब इसको 1 में से माइनस कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो होगा वो हमारा निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर इसमें हम फॉर्मूला आपको लिख के दिखाना चाहे तो इसको ऐसे लिखेंगे P ऑफ E और P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास कितना है 0.7 प्लस P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1, और P ऑफ E नॉट यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7 यानी कि 0.3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि नॉट विनिंग का जो इसमें प्रोबेबिलिटी आएगा, नॉट विनिंग का जो प्रोबेबिलिटी आएगा 0.3 आएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई एक दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। आपको कभी P ऑफ E एंड P ऑफ E नॉट में इक्वल टू 1 में इसमें आपको ये दिया रहेगा, अगर ये गिवन है तो आपको ये फाइंड करना रहेगा, या ये गिवन है तो ये फाइंड करना रहेगा, 1 में से माइनस करके आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।